दो पंक्तियां में तहे दिल से स्वागत दोस्तों। चलो इस सेगमेंट में बहुत दिनों के बाद आपसे कुछ बातें करने के लिए दिल बेताब हुआ। वक्त, किस्मत, औकात, मोहब्बत, ऐसे कुछ लफ्ज है दोस्तों जो कि आज जहन में आ रहे हैं और इन्हीं लफ्जों का सहारा लेकर कुछ बात करने को जी मचल रहा है। वक्त, आपको तो पता है कि एक जगह पे ना रुकने वाली दुनिया में ये इकलौती चीज और कभी रुकता ही नहीं, यही इसकी खासियत। बस वक्त तो गुजरता चला जाता है, वक्त निकल गया हम कहते रहते हैं ना। अभी वो वक्त नहीं रहा, मेरा भी वक्त आएगा। कितनी सारी बातें हम इस वक्त के बारे में सुनते आए हैं। एक पुरानी फिल्म भी थी वक्त, उसमें एक बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन दिखाया है। बलराज साहनी जी की फिल्म है। सब मेहमान लोग आए, घर में बैठे हैं, मस्त मजे का माहौल है और कोई तो कहता है कि वक्त ये बहुत खास चीज है, इससे तो डर के ही रहना चाहिए। क्योंकि उसी समय उस डायरेक्टर ने यह दिखाया है कि सबको चाय परोसी जा रही है, तो एक डायलॉग है वहां, ये चाय की प्याली होठों तक पहुंचने तक भी न जाने ये वक्त कैसे करवट लेगा, कुछ पता नहीं। और ये डायलॉग खत्म होते ही जोर का झटका बैठता है और भूचाल आता है। ये सिचुएशन जो है ये यही बताता है कि वक्त से डर कर रहो, क्योंकि आज ये अच्छा है कल बुरा हो सकता है। वक्त की आदत है बस बदलते रहने की। इसके बारे में एक छोटी सी कहानी भी मैंने जो पढ़ी है वो आपके दिल तक पहुंचाऊंगा मैं। B.R. शेट्टी फ्रॉम कर्नाटका, अ कन्नड़ पर्सन। इनकी कहानी बड़ी रोमांचक और कुछ न कुछ सीख लेने जैसी है। कहते हैं कि सिर्फ 700 रुपए लेकर B.R. शेट्टी दुबई पहुंचे और दुबई में उन्होंने दवाइयां बेचने का छोटा सा कारोबार शुरू किया, जो कि पहले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे। और आहिस्ता आहिस्ता दवाइयां देते देते कुछ बड़े लोगों के संपर्क में वो आए और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते चले गए। करोड़ों का कारोबार उन्होंने स्थापित किया। दुबई में बहुत सारे विलास खरीदी किए और बुर्ज खलीफा में भी कहते हैं 2 फ्लोर्स, कंप्लीट 2 फ्लोर्स ओन्ड बाय दिस B.R. शेट्टी। नई नई कंपनियां स्थापित करते चले गए, वक्त ने साथ निभाया था और ऐसे ही ये कारवां चलता रहा। खुद के जेट में सफर करते थे, शान शौकत दौलत शोहरत सब कुछ कमाया था, वो भी करोड़ों में, 20,000 crores उनका नेटवर्थ था एक जमाने में। और न जाने किसी ने क्या ट्वीट कर दिया, जैसे कि आजकल हम सुनते हैं ना अदानी के बारे में, एक कंपनी कुछ न कुछ कर रही है, बिल्कुल वैसे ही हालात इनके लिए पैदा हो गए। यानी कि वक्त ने पूरी तरह से करवट बदल ली और एक ट्वीट ऐसे कहा था उस ट्वीट में कि B.R. शेट्टी ने अपना जो कर्जा है, जो क्रोर्स ऑफ डॉलर्स में है, वो छिपाया है और लोगों के साथ धोखा किया है, खुद की संपत्ति को चढ़ा बढ़ाकर बताया है। और ये
जोर से फैल गई ये सारी न्यूज़ पूरे शेयर मार्केट में, और उनको 12,000 करोड़ की कंपनी सिर्फ 74 रुपीज़ में बेचनी पड़ी। वहां से जो उनका ग्राफ नीचे आया, तो फिर वक्त नहीं बदला। इससे ज़्यादा खतरनाक एग्जाम्पल क्या दे सकता हूं मैं। ऐसे ही एक वीडियो में मैंने बताया है कि वक्त से डर कर रहो, क्योंकि ये वक्त अक्सर बदलता है। भगवान दादा, जो कि अलबेला फिल्म के हीरो थे, उस जमाने में उनकी क्या क्रेज थी। उनका जो बंगला था, उस बंगले में उस जमाने की 5 कार थी, सभी बेस्ट मॉडल। एक आम इंसान कभी खरीदने की सोचता भी नहीं था। इसी कार में वो घूमते फिरते थे, शूटिंग को जाते थे। शुरुआत इनकी हो गई थी एक चाल में से, किराए के मकान में से, और भगवान दादा भी वक्त के शिकार हो गए। जहां संभल कर चलना है वहां वो चल नहीं सके, और उस दौलत ने ही उनका फिर से उसी चाल में लाकर अंत कर दिया। इसीलिए वक्त का सम्मान करना, जो भी जानता है, वक्त से जो संभल कर जानना चलना, ये समझ जाता है ज़िंदगी में बहुत मायने रखती है ये चीज़। ये जिसने भी दिल ही दिल में जान लिया, समझो कि बस उसका पत्ता चल गया। उसकी ज़िंदगी एक हसीन ज़िंदगी ही कहलाती है। जो भी इस वक्त के साथ मस्ती करेगा, बस उसे कुछ ना कुछ भुगतना पड़ता ही है। ये हो गई वक्त के बारे में बात। इसीलिए तो कभी कभी एक कहावत भी है ना, वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं। अब बिहार शेट्टी जी को उस वक्त ने, उस किस्मत ने, उस नीति ने वैसे तो देने के लिए बहुत कुछ दिया था, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियां ऐसी हो गई कि पूरा कारोबार शून्य तक पहुंचा। दोस्तों, बात करते हैं औकात के बारे में। कहते हैं लोग, औकात से ज़्यादा अगर किसी को भी प्यार दोगे, मोहब्बत करोगे, औकात से ज़्यादा अगर किसी से दोस्ती निभाने की कोशिश करोगे, किसी के साथ यारी निभाते हुए जीने की कोशिश करोगे, तो ज़रूर कहीं ना कहीं धोखा मिलता है। क्योंकि औकात से ज़्यादा जब हम प्यार करने लगते हैं किसी के ऊपर, कहते हैं कि कुत्ते काटने पर उतर आते हैं। बिल्कुल, कभी कभी समाज में दिखते हुए कुछ उदाहरण देखने के बाद ये बातें भी बड़ी सच लगती है। चलो मुड़ते हैं तीसरी तरफ, आसानी और किस्मत। किस्मत किस्मत ये क्या है? हाथों की लकीरों के ऊपर तो मैं तो कहता हूँ कुछ भी निर्भर नहीं। क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, ये भी तो एक सच्चाई है। दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, लेकिन वो स्विमिंग करता है, वो बातें बड़ी अच्छी करता है, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर के हैसियत से नाम कमा के बैठा है इस दुनिया में। इसीलिए तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। ये बड़ी सच साबित होती कहानी। जो चीज आसानी से मिले उसे ही तो किस्मत कहते हैं, और सूली पर चढ़ने के बावजूद भी जो चीज दिल से हासिल न हो सके, उसी को तो मोहब्बत कहते हैं, मोहब्बत कहते हैं। ये खेल होता है किस्मत का। और ये मोहब्बत चीज़ भी ऐसी है, हर किसी के नसीब में तो नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि सूली पर चढ़ने के बावजूद भी कभी कभी ये मोहब्बत किसी को हासिल नहीं होती, किसी को हासिल नहीं होती। एक दूसरे के ऊपर मर मिटने की कस्में खाने वाले, वादे करने वाले भी अक्सर जिंदगी के आखिरी सांस तक साथ ही दिखेंगे, इसका भी तो कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। और किस्मत किस्मत कितना भी आप इसके साथ खेल करना चाहो, लेकिन जो भी होगा वो होते रहता है। इसीलिए तो कहते हैं कि वही होगा जो मंजूर खुदा होता है। यानी कि आपकी नीति में उस खुदा के दिल में आपके लिए क्या कुछ देना है, बस उसके हिसाब से ही आपकी ज़िंदगी का जो ग्राफ है, उसके चढ़ उतार ये तो बस शुरू रहते हैं। इसीलिए
चलो, वक्त का सम्मान रखने की कोशिश, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छा वक्त है तब जाके कोई घमंड अहंकार में कदम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये वक्त तो स्थायी नहीं है। ये तो बस बदलते रहने वाली चीज़ है। इस पे एक भरोसा रखते हुए हमें तो बस तैयार रहना है। दोस्तों, आज का ये दो पंक्तियाँ सेगमेंट बहुत दिनों के बाद आपको कैसा लगा? चलो लिखिए कमेंट बॉक्स में, और देखते रहिए, सुनते रहिए कविप्रा विद शो यूट्यूब चैनल। ऐसी ही बहुत सारी हसीन बातों का खजाना एक ही चैनल पे और एक ही व्यक्ति द्वारा। कविप्रा वी फ्रॉम शोलापुर, अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, स्टैंडिंग प्रेजेंटर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, मुस्कुराने के लिए कहाँ से कर्जा नहीं लेना पड़ता, ये बात कभी नहीं भूलनी हमें।